दयानिधि महादयाल प्रभुवर हृदय करुणाधार, पहुँचे पल भर में भक्तों की सुनकर करुण पुकार। न करते परवाह निज तन की, सहते कष्ट अपार। दीन बंधु न इन सम कोई ये, दया के हैं अवतार। दीन बंधु न इन सम कोई ये, दया के हैं अवतार। दया के हैं अवतार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, महापुरुषों की करुणा और दयालुता का तो न कोई पारावार है और ना ही कोई और शोर। जो भी प्रेमी उन्हें सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से पुकारता है, प्रेम से पुकारता है, तब महापुरुष अपने सुकोमल तन की परवाह किए बिना वे वहां पर तुरंत ही पहुंच जाते हैं। चाहे तो अपने सगे संबंधी वहां नहीं पहुंचे, किंतु महापुरुष अवश्य ही पहुंचते हैं, क्योंकि उनका ये बिरद है। महापुरुषों को सबसे ज्यादा प्रिय अपने प्यारे भक्त, अपने प्यारे गुरुमुख होते हैं, जिनके कारण वे दुर्धाम से धराधाम पर अवतरित होते हैं और उनके लिए वे पल पल अपने तन पर, अपने रक्त के हर एक कण में तकलीफ सहकर भी अपने गुरुमुखों को सच्ची खुशी प्रदान करते हैं, सच्ची सहायता प्रदान करते हैं। आज भी हम कई गुरुमुखों के मुख से महापुरुषों के प्रति ये उपकार सुनते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने हमारा ये काम कर दिया, हमारा वो काम कर दिया। गुरुमुखों, जरूरत है केवल और केवल सच्ची पुकार की। आप यकीन कीजिए, जिन लोगों के पास कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई तकलीफ है तो अपने महाप्रभु श्री परमहंसों के चरणों में अरदास करें, उनसे ये अनुनय विनय करें कि हे महाप्रभु जी, पहले भी आपने हमारा बिरद संभाला है, आगे भी संभालेंगे और हमेशा संभालते रहिएगा। गुरुमुखों, हकीकत में महापुरुष तो पल भर में उस भक्त की पुकार सुनकर भागे दौड़े चले आते हैं, उनके कारज रास करते हैं, उनकी तकलीफों को दूर करते हैं। लगन और विश्वास की कमी हम गुरुमुखों में नहीं होनी चाहिए। सच्ची लगन, सच्ची प्रीत अपने श्री परमहंसों से लगाकर जो गुरुमुख सच्ची पुकार से, सच्चे हृदय से उनको याद करता है, तो निश्चय ही श्री गुरु महाराज जी उनके हृदय में जाकर बसते हैं, उनके पास जाकर उनसे बातें करते हैं। गुरुमुखों, क्या था हनुमान जी के पास जो श्री रामचंद्र जी सीता माता और लखन के साथ हनुमान जी के हृदय में जाकर बैठे। हनुमान जी के पास केवल और केवल अपने इष्ट देव, अपने भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, अगाध विश्वास था, प्रीत थी, सच्ची प्रीत, न दिखावे की थी ना दिखावे की। एक जो सच्ची प्रीत एक प्रेमी के हृदय में होनी चाहिए, वो ही प्रीत, वो ही प्रेम श्री हनुमान जी के हृदय में था, जिसके कारण खुद राम जी माता सीता और लखन से हनुमान जी के हृदय में जाकर बैठे। अगर हम अपने को आंकलन करें, अपना मूल्यांकन करें, क्या हमारे हृदय में वैसी सच्ची लगन है, सच्ची प्रीत है अपने श्री परमहंसों के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति? अगर नहीं तो उसे जागृत करना अति आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि श्री परमहंस गुरु महाराज जी हमारी पुकार सुने, हमसे बातें करें, हमारे हृदय में आकर विराजे, तो ये जरूरी है कि हम अपने इष्ट देव के लिए सर्व समर्पित हो जाए। वाणी में भी अभी जैसे वर्णन हुआ, दयानिधि महादयाल प्रभुवर हृदय करुणाधार, पहुँचे पल भर में भक्तों की सुनकर करुण पुकार।
भक्तों की करुण पुकार सुनकर श्री गुरु महाराज जी वहां पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार की श्री लीला हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम घट घटवासी हर एक दिल में बसने वाले श्री पंचम महाप्रभु जी की, जब श्री पंचम महाप्रभु जी ने विदेश से बेंगलोर में कृपा फरमाई, तब महाप्रभु जी आनंद शिक्षा केंद्र स्कूल में अवश्य कृपा करते, परंतु समय की कमी के कारण महाप्रभु जी ने स्कूल में यह संदेश भिजवा दिया कि स्कूल का संपूर्ण स्टाफ, सभी शिक्षक विवेक धाम में ही श्री दर्शनों के लिए आ जाएं। इस बार स्कूल में जाना नहीं हो पाएगा। श्री आज्ञा पाकर शाम के समय सभी शिक्षक पूर्ण स्टाफ आश्रम में आ गए। उधर जब बच्चों को यह सूचना मिली कि श्री गुरु महाराज जी इस बार स्कूल में नहीं आएंगे, तो वे बहुत ही निराश हो गए, उदास हो गए। उस दिन स्कूल से जाकर उन्होंने न कुछ खाया ना ही कुछ पिया। मासूम भोले भाले बच्चों ने जब यह सुना कि भगवान भजन करने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए वे सब छोटे बच्चे, मासूम बच्चे भजन पर बैठ गए। और महाप्रभु जी की न्यारी लीला देखो गुरुमुखो, रात्रि के 12 बजे जब संपूर्ण विश्व को आराम की आवश्यकता होती है, हमारे महाप्रभु जी बच्चों के प्यार में कैसे बेचैन हो गए। रात को 12 बजे महाप्रभु जी ने स्कूल की प्रिंसिपल को यह शुभ संदेश भिजवाया कि श्री गुरु महाराज जी सुबह श्री आरती पूजा के पश्चात स्कूल में कृपा करेंगे, सबको यह सूचित कर दे। प्रिंसिपल ने तुरंत ही सभी अध्यापिकाओं को सूचित किया और वे सब समय पर आश्रम में आई। सूचना पाकर वे भी आश्चर्यचकित रह गई और मन ही मन बहुत प्रसन्न भी होने लगी। उन्होंने शीघ्र ही स्कूल में पहुंचकर शुभ आगमन की सब तैयारियां कर ली और सब बच्चे भी स्कूल पहुंच गए। महाप्रभु जी श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने वहां आकर बच्चों को खूब निहाल किया, प्रसाद दिया और अपने पावन आशीर्वादों से माला माल कर दिया। प्रभात समय श्री दर्शन की मनोहारी झलक पाकर सब बच्चे खुशी से झूमने लगे। उनकी अंतरात्मा को सच्ची व अनमोल निधि जो प्राप्त हो गई थी। गुरुमुखों, महाप्रभु जी जब वापस आश्रम में पधारने लगे, उसके बाद बच्चों ने अध्यापिकाओं से कहा कि क्या आपको मालूम है कि श्री गुरु महाराज जी ने स्कूल में कृपा क्यों फरमाई? वे सब उनके प्रश्न का कोई उत्तर दें, इससे पहले ही बच्चों ने रात्रि में जो उनके साथ घटित हुआ वह सब कह सुनाया। बच्चों की भजन पर बैठे बैठे जब जरा सी आंख लगी तो उन्हें हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री पंचम महाप्रभु जी ने स्वप्न में आकर फरमाया कि तुम निराश और उदास मत हो, हम प्रातः ही स्कूल में आएंगे तुम्हारे पास। बच्चों के मुख से इतना सुनना था कि सभी अध्यापिकाएं अति भावुक होकर प्रेम आश्रु बहाने लगी कि किस प्रकार महाप्रभु जी हर जीव की पुकार को सुनकर उनके पास पहुंचते हैं। यह महापुरुषों की असीम उदारता है। गुरुमुखों, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जिन्हें संसार का कोई भी ज्ञान नहीं, न चीजों का ज्ञान, वे देखो अपने महाप्रभु जी को पाने के लिए भजन पर बैठ गए। ये तो हमें सिखाते हैं मासूम बच्चे कि भजन पर बैठने से महाप्रभु जी अवश्य ही हमारे पास आते हैं। हमें भी आवश्यकता है, यह सीखने की जरूरत है कि हम भी भजन में बैठें, अपने इष्ट देव श्री परमहंस गुरु महाराज जी को याद करें, उन्हें पुकारें और वे अवश्य ही हमारे हृदय में आकर विराजेंगे। गुरुमुखों, हमारा मन जितना बेचैन होता है अपने प्रीतम को पाने के लिए, अपने इष्ट देव को पाने के लिए, उससे कई गुना अधिक महापुरुषों का मन बेचैन होता है।
अपने प्रेमी को पाने के लिए, अपने प्रेमी से मिलने के लिए वे आतुर होते हैं, क्योंकि वे सबसे ज़्यादा प्रेम अपने गुरमुखों से, अपने प्रेमियों से करते हैं। संत दादू दयाल जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, साधु जन संसार में शीतल चंदन बास, दादू कहते उधरे जे आए उन पास। महापुरुष संसार में चंदन के समान शीतल और भक्ति की अनोखी सुगंध प्रदान करने वाले होते हैं। जो भी जीव महापुरुषों के चरणों में आ जाते हैं, उनके संपर्क में आ जाते हैं, सत्पुरुष श्री परमहंस गुरु महाराज जी उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की सर्व खुशियां प्रदान करते हैं। गुरुमुखों, बेईमान तो हमारा मन है जो महापुरुषों को छोड़कर, श्री दरबार को छोड़कर इधर उधर जगह जगह भटकता रहता है। महापुरुष फरमाते हैं, एक आस एक विश्वास, तुम रघुपति मोरे मैं तुम्हारा दास। मन में केवल एक ही आस होनी चाहिए और अपने इष्ट देव केवल एक पर ही विश्वास होना चाहिए। अगर आप दो नाव में बैठोगे तो पार नहीं होंगे, पर डूबोगे जरूर। इसी प्रकार हमने अपने श्री गुरु महाराज जी से जो नाम दीक्षा ली है, महाप्रभु जी ने जो भक्ति के नियम साधन बख्शे हैं, अगर हम उन नियमों की पालना नित्य प्रति करेंगे, भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, महापुरुषों को याद करेंगे और अपने इष्ट देव के चरणों में बैठेंगे, एक ही आस रखेंगे, तो निश्चय ही हम भव से पार हो जाएंगे। और अगर हम दो नावों में बैठेंगे, कभी दरबार में गए, कभी दूसरी जगह गए, परसों तीसरी जगह गए, तो गुरमुखों समझ जाओ, एक से ज़्यादा नाव में बैठने वाला, एक से ज़्यादा नाव में पैर रखने वाला, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी प्राणी हो, वह पार नहीं हो सकता। हमने एक कथा भी सुनी है, एक आदमी जो कि नदी में जाता है, स्विमिंग करने के लिए जाता है। गुरमुखों, स्विमिंग करते करते उसे यह पता ही नहीं चलता कि वह कितनी गहराई में जा डूबा, कितनी गहराई में चला गया। अब जब गहराई में गया तो उसे डर लगने लगा कि कहीं मैं डूब न जाऊं। अब वह डर के मारे भगवान को बुलाने लगा, भगवान मुझे बचाओ। अब चूंकि वह आदमी कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करता था, कई जगह भटकता रहता था, अब बुलाया तो आए तो कौन आए। भगवान को लगा मैं जा रहा हूं, तो इतने में दूसरा आ गया, वो बैठ गया पहले वाला। जब दूसरा आने लगा तो तीसरा लगा कि मैं जाता हूं, तो दूसरा बैठ गया। इस प्रकार किसी ने भी उस आदमी को बचाया नहीं। गुरमुखों, क्योंकि वहां पर एक आस एक विश्वास नहीं थी, वह कई देवी देवताओं को बुलाने लगा और कई देवी देवता आपस में ही विचार विमर्श करने लगे कि कौन जाएगा। इस चक्कर में वह आदमी जो है गहराई में डूब गया, नदी की गहराई में डूब गया। अगर उसने अपने इष्ट देव केवल एक पर ही आस रखी होती तो वह अवश्य ही पार हो जाता, क्योंकि जब हम एक पर आस रखते हैं तो वह उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें अपने प्रेमी को, अपने गुरमुख को बचाना है। गुरमुखों, हम परिवार में भी देखते हैं अपने बच्चों को, जब बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी चीज की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले वह अपने मम्मी पापा के पास जाता है। हालांकि सभी उसे प्यार करते हैं, किंतु जाता वह अपने मम्मी पापा के पास है, क्योंकि यह उसे आस रहती है, उम्मीद रहती है कि मेरी आस को, मेरी इच्छा को मम्मी पापा जरूर पूरा करेंगे, अवश्य ही वह कोई सहायता करेंगे। इसलिए चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, वह अपने माँ बाप के पास जाता है। गुरमुखों, माँ बाप को भी अपने बच्चों पर दया आती है कि बच्चा हमारे पास आया है तो हमने उसके लिए सुख सुविधाएं देनी चाहिए। जिस चीज़ की वह कामना लेके आया है हमें उसे वह देनी चाहिए। इसका पूरा प्रयास करते हैं माँ बाप, चाहे तो वे अपने तन पर तकलीफ लेते हैं, अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाएंगे नहीं, किंतु बच्चों के लिए वह अवश्य ही इसका कार्यभार पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार हमारे श्री गुरु महाराज जी, हम उनके बच्चे हैं और वे हमारे लिए
सब कुछ छोड़ छाड़ कर अवश्य ही आते हैं। ये हमारा फर्ज है कि हम उन्हें पुकारें, सच्चे दिल से, सच्ची लगन से पुकारें। जिस प्रकार बच्चा अपने माँ बाप के पास जाता है, उसी प्रकार हम भी अपने माँ बाप, अपने श्री परमहंस गुरु महाराज जी के पास जाएं, दरबार जाएं, शीश झुकाएं, नतमस्तक होकर अरदास करें कि हे श्री गुरु महाराज जी, ये जीवन आपने दिया है, इसके सभी कार्य आपको संवारने हैं, तो क्यों नहीं संवारेंगे गुरु महाराज जी। गुरुमुखों, हमारी पुकार में यह उत्कंठा होनी चाहिए, यह लगन होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए अपने इष्ट देव के प्रति, तो वे निश्चय ही आएंगे, आएंगे, अवश्य आएंगे। अपने गुरुमुखों के कारज रास करने वे जरूर आएंगे। गुरुमुखों, भक्ति के नियम पूरे करो, महापुरुषों की आज्ञा में रहो, दरबार की निष्काम सेवा करो। 2 घंटे श्री गुरु महाराज जी ने जो भजन अभ्यास की विधि बताई है, आप में पूरा करें। आप जानेंगे, आपको यह हृदय से आवाज आएंगी कि आपके कार्य निश्चय ही श्री गुरु महाराज जी संवार रहे हैं। और अगर हम आज्ञा में ही नहीं रहेंगे, नियम ही पूरे नहीं करेंगे, नाम सिमरण नहीं करेंगे, तो गुरुमुखों आप बताओ महापुरुष कैसे आएंगे। हमें महापुरुषों को बुलाने के लिए अपने हृदय को पाक पवित्र निर्मल बनाने के साथ साथ शुभ कर्म करने चाहिए और भजन भक्ति के जो नियम महापुरुषों ने दिए हैं वे पूरे करने चाहिए। जब किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो वह ज्योतिष के पास जाता है। ज्योतिष उसे बताता है कि यह पाठ करो, ये करो, 40 दिन के लिए करो, 120 दिन के लिए करो, जो भी वह समय अवधि बताता है उसको वह पूरा अवश्य करता है। किंतु हमारे श्री गुरु महाराज जी तो सरल साधन बताते हैं कि गुरुमुखों, रोज नियम पूरे करो और नित्य नहीं, रोज खुशी प्राप्त करो। कितना सरल सौदा है, फिर भी हम आलस्य करते हैं। मन के बहकावे में आकर हम आलसी बनते जाते हैं और आज्ञा को पूरा नहीं करते। जब आज्ञा ही पूरी नहीं करेंगे तो महापुरुष कृपा कैसे बरसाएंगे, रहमतें कैसे बरसाएंगे। हम ही अपूर्ण होंगे तो महापुरुष हमें पूर्ण कैसे करेंगे। गुरुमुखों, फिर भी उनको, हम गुरुमुखों पर, हम जीवों पर दया आती है और बार बार बुला बुला कर वे कहते हैं, गुरुमुखों नाम जपो, भक्ति के नियम पूरे करो, भक्ति के नियम पूरे करो और सुख को अपनाओ, सुखी बन जाओ, सच्चे सुख को प्राप्त करो। और वाकई में गुरुमुखों, जो प्रेमी इन नियमों के साथ साथ भजन अभ्यास करता है, नाम का जाप करता है, उनके श्वास श्वास में जब नाम की प्रक्रिया चलती रहती है तो किसी भी प्रकार का दुख उस प्रेमी को सताता नहीं है, क्योंकि महापुरुषों की पूर्ण कृपा उन गुरुमुखों पर, उन जीवों पर बरसती है जो नाम अभ्यास का सटीकता से, सच्ची लगन से पूरा करते रहते हैं, नाम जाप करते रहते हैं और अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पित सच्ची आस्था रखते हैं। मुझे मेरे दाता जी चाहत तुम्हारी, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही मेरे स्वामी। मुझे मेरे दाता जी चाहत तुम्हारी, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही मेरे स्वामी। तुम ही बेसहारों के, तुम ही हो सहारे, शरण आए को प्रभु लगाते किनारे। तुम ही बेसहारों के, तुम ही हो सहारे, शरण आए को प्रभु लगाते किनारे। तुम्हारे जैसा दिखा न दानी, तुम ही मेरे
स्वामी, तुम ही मेरे स्वामी। मुझे मेरे दाता जी चाहत तुम्हारी, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही मेरे स्वामी। उपकार तेरे कभी गिन न पाऊं, किस मुख से तेरी महिमा में गाऊं। उपकार तेरे कभी गिन न पाऊं, किस मुख से तेरी महिमा में गाऊं। मुझ पर है सतगुर तेरी मेहरबानी, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही मेरे स्वामी। मुझे मेरे दाता जी चाहत तुम्हारी, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही मेरे स्वामी। वचन तुम्हारा अमृत की धारा, जिस पिए गर तरे जग सारा। वचन तुम्हारा अमृत की धारा, जिस पिए गर तरे जग सारा। जिसमें छिपा है नूर नूरानी, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही मेरे स्वामी। मुझे मेरे दाता जी चाहत तुम्हारी, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही मेरे स्वामी। हमें क्या पता है कि तुम और क्या हो, इतना पता है कि तुम ही खुदा हो। हमें क्या पता है कि तुम और क्या हो, इतना पता है कि तुम ही खुदा हो। कीमत तेरे प्यार की जिसने है जानी, सभी खुशियाँ उसने है पानी। कीमत तेरे प्यार की जिसने है जानी, खुशियाँ सभी उसने है पानी। तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही मेरे स्वामी। मुझे मेरे दाता जी चाहत तुम्हारी, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही मेरे स्वामी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।